बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान रहे सज्जनों, सब राजा गए लेकिन सब अपने अभिमान से गए, लेकिन वहां प्रभु राम अपने गुरु के साथ गए। जिसके जीवन में गुरु है विजय उसी का होता है। सब राजा बड़े बड़े धनुष को ही तोड़ने के गए, भैया हिला नहीं पाए, तोड़े तो बड़ी दूर का बात था, ऐसे हिला नहीं पाए। रावण तो देखा कि महादेव का प्रसाद, वो तो परिक्रमा लगा के बैठ गए, बोले प्रभु आप एक कृपा से हम चल रहे हैं, बैठ। बड़े बड़े राजा गए, अंत में जनक जी ने कहा कि धरती वीरों से खाली है, आपने सुना होगा कहानी। तो उसमें लक्ष्मण खड़े हो गए, थोड़ा सा तू मैं हुआ था जनक जी में और लखन बोले अरे अभी आदेश हो तो मैं इसको सिक्क की भांति तोड़ दूं, आपने मेरे भैया को रहते हुए कैसे कहा कि धरती वीरों से खाली। राघव ने कहा बैठो बैठो मैं तोड़ूंगा, चिंता मत करो, तुम तोड़ोगे तो फिर तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा, बैठो। लक्ष्मण ने कहा अभी आपका आदेश हो तो मैं धनुष को सिक्क की भांति तोड़ के फेंक दूं। राम डर के करीब बाप रे बाप, धनुष को मैं तोड़ने वाला हूं, तोड़ने के लिए तैयार हो गया। जनक ने कहा धरती वीरों से खाली। लक्ष्मण ने कहा मेरे भैया के रहते हुए आप कैसे बोल दिए। गुरुदेव बोले गुस्सा मत करिए, बैठिए, उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। उतने में लखन बैठे और तब जाके गुरुजी आदेश किए, उठहूं राम भंजहूं भवतापा, उठहूं राम भंजहूं भवतापा, उठहूं राम भंजहूं भवतापा, उठहूं राम भंजहूं भवतापा। अब जाकर के धनुष तोड़ करके राजा जनक के क्लेश संताप को दूर करो, पीड़ा को दूर करो, और नहीं तो काबर साजब कृषि सुखान, काबर साजब कृषि सुखान, समय चूके मुनि का प्रस्थान, समय चूके मुनि का प्रस्थान। जानकी की भी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, कहीं व्याकुलता में प्राण निकल न जाए, इसलिए तुम अति शीघ्र उठो और जाके धनुष तोड़ करके जानकी को बरमाला पहनाओ। राम उठे तो संस्कार देखिए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनीना, अति लाघव उठाई धनीना, दम के उठा बिनी जीविंद सदयो, दम के उठा बिनी जिसे जब लायो, पुनि नभ धनु मंडल लेत चढ़ावत खैचट गाढ़े, साहु न लखा देखी सब तारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राघव उठे, गुरु को प्रणाम करके महादेव को प्रणाम करते हैं। महादेव आशीर्वचन देते हुए तुरंत महादेव की समाधि खुली हुई है और शीघ के भांति धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तोड़ते हैं। चारों तरफ
गरज उठता है, तड़कने लगता है, आकाश गरजने लगता है। उसी दुर्वासा की समाधि परशुराम की खुल जाता है और क्षणमात्र में आकर के थोड़ा सा प्रभु में और ईश्वर में तू मैं थोड़ा सा हुआ। किसने तोड़ा धनुष को? तो सजनों सब तो डर गए। जैसे क्रोधी मुनीश्वर को देखा सब राजा डरे, जटाजूट फहराए, फरसा लिए, तलवार लिए। राजा कहना अब पता चले ये धनुष तोड़ेगा। मिस राजा कुलाउर भागे लगे तुरंत। जैसे विकराल रूप देखे, कौन मूर्ख धनुष तोड़ा, किसको मृत्यु प्यारी है? तो राजा का कहन पता बा? अरे बाप रे बाप, ये तो भूपतियु का बाप। तब तक दूसरा राजा बोला, अरे भाग रे भाग, ये तो भूपतियु का बाप। ये भाग क्यों न बचे, यहाँ सब चला जाए ऊपर। और जैसा एक राजा उठा के प्रयास किए, सतना तेज डाटन के बिचारा जाला तो नीचे गिर पड़ा। तब प्रभु लक्ष्मण जी से थोड़ा सा हुआ, उस पर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, अरे ऋषिवर इतना गुस्सा आता है बचपन में, नहीं कितना धनुष तोड़े है ऐसा। कौन हो तुम? राम मनाते मनाते कहे, प्रभु धनुष कोई और नहीं तोड़ा है, आप किसी पर व्यर्थ आप क्रोध न करें, आपका कोई दास ही तो तोड़ा है। जैसे ऐसे कहा, प्रभु राम ने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चतुर्भुज नारायण का दर्शन करके ऋषिवर प्रणाम करके आशीर्वचन देते हुए अपने हिमालय पर्वत की ओर गमन करते हैं साधना के। लग्न पत्रिका तैयार होने लगा। ध्यान देना, एक लोगों ने हमसे पूछा, कहा महाराज जी बताइए कि राजा जनक ने धनुष यज्ञ में लोगों को न्योता दिया, लेकिन राजा दशरथ को न्योता क्यों नहीं दिया? ऐसे लोगों का भांति भांति का प्रश्न है। क्या पूछा कि सबको न्योता दिया लेकिन राजा दशरथ को न्योता क्यों नहीं दिया धनुष यज्ञ का? एक प्रसंग जो है याद आया मुझे। एक बार राजा जनक अहेर खेलते 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 कहां गए? नेपाल से जनकपुर से आते आते अवध में प्रवेश कर गए और प्रत्यंचा चढ़ाया, तीर को छोड़ा, तब तक एक गाय को तीर लग गई। और त्रेता युग में सबसे बड़ा दंड, सबसे बड़ी सजा उसी को मिलता था जो गौ पर प्रहार करता था। जैसे आजकल किसी का मर्डर कर दो तो उसको सजा होता है, वैसे पहले का नियम था कि गौ पर हाथ छोड़ने वाले को सजा होता था, जो जान के मारता था गौ। सबसे बड़ा दंड यही था जो गौ पर प्रहार करता था। भूलवश तीर लग गया, राजा जनक देख नहीं पाए और गाय मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा जनक ने देखा और उनके भाई भी थे कुशध्वज। राजा जनक रोने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं? गाय को तीर लग गया। कुशध्वज ने कहा, राजन आप चिंता न करें, बगल में ही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का भवन है, तुरंत बुला के लाता हूं, अभी गौ माता ठीक हो जाएंगे। बोले कैसे ठीक हो? जैसे ही कुशध्वज अयोध्या गए राजा दशरथ को बुलाने के लिए, उस समय राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। थाली में पुष्पों की थार थी। कुशध्वज जाके दंडवत किए, प्रणाम किए। बोले राजन दंडवत प्रणाम करता हूं, मैं राजा जनक का छोटा भाई कुशध्वज। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। आओ आओ चलो पूजा में मंदिर चलते हैं। लेकिन कहा सरकार बड़ी अपराध हो गई, आप क्षमा करें, आप उसका तुरंत उपचार करें। क्या बात है बोलो? बोले कि विदेहराज राजा जनक के हाथ से गौ माता को तीर लग गया, गाय ब्याह गया। पूजा की थाली राजा दशरथ के हाथ से नीचे गिर पड़ा। अरे राजा जनक के हाथ से तीर लग गया। थोड़ा देर राजा दशरथ को झटका लगा, दशरथ जी को। उतने में कहे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एक आदमी झाड़ू लगा रहा था, बोले इधर आओ।
बोले सरकार, झाड़ू लगाने वाला भी धन्य हो गया कि सरकार ने मुझे बुलाया। बोले जाओ सरजू जी किनारे गाय को तीर लगी है, सरजू जी का जल लेना और कली संतरण मंत्र बोलना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके गौ माता को जल पिला दो। अब झाड़ू लगाने वाला गया साथ में कुछ ध्वज की, अब जैसे जो है सरजू जी का जल लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, कली संतरण मंत्र का जाप किया, गाय को पिलाया। गाय तुरंत बोली मां, उठ के खड़ी हो गई गाय। राजा जनक ने कहा कि रे बाप रे बाप, जब झाड़ू लगावे वाले की इतनी शक्ति बात यहाँ अयोध्या में, तब वो सबके पास कितनी शक्ति होए। जब स्वयंवर की रचना किए तो बोले कि भैया सब जगह न्योता दल की अयोध्या मत भेजे, कोनो झाड़ू उड़ू लगावे वाले को भेज हैं और कहता हुआ कि धनुष तोड़ दे थमा बिटिया तो चली जाए झाड़ू लगावे वाले के पास। ऐसे नगद बा के न्योता ही मत जा, न्योता नहीं भेजे। जब राम धनुष को तोड़े, जब धनुष यज्ञ संपन्न हुआ, तब पत्रिका लिखा गया लग्न। लग्न लिख करके राजा जनक अपने ही मंत्री को दूत के रूप में भेजे। कहां भेजे? कहां भेजे? अवध में भेजे। भाई राजा जनक ने कहा, हे मंत्री, ये पत्रिका लेकर चले जाओ अवध में और क्या बोलो, सारी पत्रिका देके उनको बता देना। जैसे ही राजा जनक का दूत पत्रिका लेकर के गया और वहां आदर सहित बुलाया गया और राजा जनक का दूत बोला, ये हम तयावत वानी पाती लेके पार से, राजा जनक दरबार से ना, तयावत वानी पाती लेके पार से, राजा जनक दरबार से ना, हम तयावत वानी पाती लेके पार से, राजा जनक दरबार से ना, तयावत वानी पाती लेके पार से, राजा जनक दरबार से ना। ध्यान देना, राजा दशरथ ने कहा मेरे राम की शादी किससे होगा? कौन है? किसकी कन्या से होगा? दूत बोला, हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बात सिया, हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बात सिया, हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बात सिया, हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बात सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या के कुमार से, जनक दरबार से, लेके आवत बारी पार से, राजा जनक दरबार से, शादी लेके आवत बारी पार से, राजा जनक दरबार से। पत्रिका को हृदय से लगाए, प्रणाम किए, विवाह के उत्सव में इतना मगन हो गए कि जिस जौने दिन बारात निकले के बारी आई, माता कौशल्या कहीं कि अरे प्रभु एक बात बताओ, क्या कहे बरतिया के कर जाए, दुल्हा तू ही विराजमान है, दुल्हा कैसे जाएगा? बिना दुल्हा का बारात कैसे निकले? बिना दुल्हा का बारात कैसे जाए भैया? दुल्हा तो वहीं विराजमान है पहले से, बारात कैसे जाए? तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरु ने मंत्रणा किया, कहा कोई बात नहीं है, भरत को और का नाम है शत्रुघ्न को बना दो, इन्हीं को टीका चंदन लगा दो। चल तो दिए, लेकिन वशिष्ठ के मन में भ्रम ही रहा कि माल दुल्हा तो इनके बनावा, लेकिन बियाह के और को होए, ऐसा न हो कि हमारे वहां रास्ता भर वशिष्ठ जी सोचत रही है कि दुल्हा तो बनवा दिया, दुल्हन न मिली। तब
रास्ता भर विचार करते गए। सब तो खुशी में नाच गा रहे हैं, वशिष्ठ जी चिंतित हैं। और जैसे जनकपुर पहुंचे, सतानंद जी को बुलाया जाए। वशिष्ठ जी बोले पहले गुरु को बुलाया जाए, कुल गुरु। सतानंद जी आए, बोले सरकार धर्म संकट में हूँ। बोले क्या? बोले राम तो यही थे, तो दुल्हा किसको बनाया जाए? तो भरत को टीका चंदन लगाया गया, शत्रुघ्न को लगाया गया। तो जनक जी से पूछिए अथवा आप मुझे बताइए कि राजा जनक के घर में और भी कन्या हैं क्या? सतानंद जी बोले भैया आप गुरु हम हो, गुरु बस गुरु तक सीमित रहा, आगे मत बढ़ाओ। बोले नहीं, आगे का निर्णय लेना होगा आपको। कहना आपका आदेश है तो आज्ञा का पालन करूंगा। पता करने गए, राजा जनक ने कहा कि हमारी दो कुशध्वज की 4 बेटियां हैं। तो सतानंद जी ने प्रस्ताव रखा। जनक ने कहा अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक ही मंडप में तैयारी हो गई, चारों दुल्हा देई भवरिया। एक ही मंडप में चारों भाइयन की शादी होने लगी। ध्यान देना, विवाह के प्रसंग में संक्षेप में करते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा। लग्न पत्रिका के अनुसार ही आज भक्ति और ब्रह्म का विवाह हो रहा है। अब इससे आपको लेके क्या जाना है, बात ध्यान देना। कहानी में कम जाओ, तत्व में ज्यादा जाओ। कि भगवान के विवाह का तात्पर्य क्या है आपको पता है? भगवान का शादी का समय आया तो पत्रिका क्यों लिखा गया, लग्न क्यों लिखा गया आपको पता है? कि लग्न में ही विवाह होना चाहिए। आजकल हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमारी बेटी बड़ी दुखिया है, ससुराल में लोग बड़ा परेशान करते हैं, पति मानता नहीं है, बिटिया बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है, इसका कारण क्या है आपको पता है? जब आप लग्न पत्रिका के अनुसार, लग्न के अनुसार अगर सिंदूरदान नहीं कराएंगे, वो कन्या जीवन भर परेशान रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? आप लग्न है, मान लीजिए सिंदूरदान का समय है रात्रि 11:35 पर। महाराज जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोले थे ना? मान ले आपने बेटी की शादी का लग्न पत्रिका लिखवाया और लग्न पत्रिका में क्या लिखा है कि सिंदूरदान का समय रात्रि 11:35 पर है। आप सिंदूरदान कब करवाते हैं बताइए? जिस कन्या के लिए आपने इतना बड़ा स्वयंवर किया, विवाह का आयोजन किया, 10 लाख 20 लाख खर्च किया, देश भर का आडंबर रच दिया, लेकिन मेन लग्न में मुहूर्त में आपने उसका विवाह नहीं किया, तो फिर शादी कहां हुई बताइए? जब लग्न के अनुसार उसका सिंदूरदान आपने नहीं कराया, हमारी बात समझ में आवत बा? कितना लोगों ने समझ में आवत बा? हाथ उठावा देखी था। हाँ, तो लग्न पत्रिका के अनुसार सिंदूरदान होता है। आजकल तो मुझे लगता है कि निशा बेला में तो द्वार पूजा लगता है, 12 बजे 1 बजे रात। समझ में आवत बा ना? कि बतावा, जब निशा बेला में द्वार पूजा हुई और दूसरे दिन विवाह हुए, तो विवाह का मतलब क्या निकला? 2 बजे भर तो आदमी हाथ उठावा करते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम बंबई एक शादी में आशीर्वाद देने गए, हमको बुलाया गया कि महाराज आइए आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने गए, मैं आशीर्वाद दे के नीचे उतरा, भैया पूरा बहुत बड़ा हाल था, हाल फुल था आशीर्वाद देने वालों को। ये कहाँ खड़े हैं कैमरा लेकर के, ऐसे वो भी कैमरा वाला वहाँ खड़ा था। हमने आशीर्वाद दिया तो हमको 3 बार बोला गुरुजी हाथ ऐसे करिए, फिर मैंने ऐसे किया, बोला थोड़ा सा आप ऐसे करिए, तो मैंने तो थोड़ा गुस्सा तो लगा मुझे, लेकिन मैं बैठ गया। लेकिन उसका नाटक देखा तो एक पति पत्नी आशीर्वाद देने आए, तो कैमरा वाला बोलता है कि मैडम थोड़ा सा घूंघट उठाइए, तो मैडम ने थोड़ा सा घूंघट उठाई, बोला थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं आ रहा, और उठाइए, थोड़ा सा और उठाइए। मैं आपको बता ही देते हैं उदाहरण में क्या बताया। मैं उस शादी में गया था आशीर्वाद देने। अब भाई गांव देश की शादी था, हम भी गए थे। अब परंपरा लाज था, चूंकि सारे नात रिश्तेदार घर परिवार जुटा था। अब हम वहीं आगे वाले सोफा बैठ के देखा थे, कैमरा मैन खुराफात। कैमरा वाला बोला कि अरे मैडम थोड़ा घूंघट उठाई, इतना घूंघट था ऐसे।
तो वो बोला थोड़ा सा और उठाइए, ऐसे उठाई, बोला थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं आ रहा है मैडम, थोड़ा सा उठाइए। बोला किस तरफ का, ऐसे करिए। इतने में देखा भैया मैडम जी मारिन पल्ला इसे बाहर निकल के आगे। अब हमसे कहा करे कि बर्दाश्त हो। हम बुलावा वो कन्या के पिता के, हम कहा भैया ये एक जने के आशीर्वाद दे में देखा था 7 मिनट लग गए और 500 में नहीं बैठा है ना आशीर्वाद दे खाती। बियावा कब करबे का, 2 दिन बाद करबे का। कहे सरकार अविनाश हित है ते आशीर्वाद तो देन परी ना। इलाहाबाद के रहन प्रतापगढ़ तो कहे अरे राजू हरे जल्दी करा, बियाह के समय हो गया। राजू अरे का जल्दी करा, जब कैमरामैन फंसाएगा। आपसे हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि बेटी का भाग्य दुर्भाग्य मत बदलिए, ये बाद में भी कर सकते हो, लेकिन विवाह जो आप कर रहे हो, जो सिंदूरदान का समय मुहूर्त निश्चित किया गया है, उसी समय उसका सिंदूरदान होना चाहिए, उसी समय उसका विवाह होना चाहिए। तभी जाकर के आपकी बेटी दाम्पत्य में जीवन सुखी रह सकता है, आनंदमय रह सकता है। लग्न पत्रिका के अनुसार विवाह हुआ, शुभ लग्न में प्रभु का विवाह हुआ। उसके बाद विवाह के बाद तदुपरांत कुछ समय तक वहां महीनों तक बारात टिकी। फिर राजा दशरथ ने विदा मांगा। भैया हो सारा हर्ष, जैसे ही राजा जनक ने विदाई मांगा सारा हर्ष शोक में बदल गया। राजा जनक दुखी हो गए, बोले कोई अपराध हो गया क्या? जैसे आप 5 दिन तक यहाँ कथा सुने, अब आज हमें भी जाना है, तो बाबा आप कहें कि नहीं, जैसे हमसे राज बहादुर जी बोले कि गुरुदेव आज आप और रुक जाइए, कल आप आ जाइएगा, भंडारा का आज रुक लो। लेकिन मेरा मजबूरी है क्योंकि परसों से हमारी कथा जनपद आजमगढ़ में है, धनंजय सिंह जी का, तो जाना है। उसी तरह राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव विश्वामित्र से कहा कि जाइए और राजा जनक से कहिए कि अब हम लोगों को विदा करें, अब जाने का समय आ गया है, कब तक रखिए हैं हमके यहाँ, अब जाने का समय। जाके कह दीजिएगा कि संयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु, रात और दिन, मिलन और बिछुड़न, ये जीवन की एक विधि है। राजन अब आप विदा करें हम लोगों को, और चारों पुत्रियों को भी विदा करें, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। जैसे राजा जनक के मन में यह कानों में शब्द पड़ा, राजा जनक जो हर्षित थे वो शोक में बदल गए। राजा जनक की प्रसन्नता चली गई, मूर्छित होके गिर पड़े और दौड़ते दौड़ते दशरथ की गोद में जाके गिर पड़े। बोले राजन क्या हमसे कोई अपराध हो गया क्या? राजा जनक ने कभी आज तक रोया नहीं, कभी क्षमा नहीं मांगा किसी से, किसी के सामने इतना गिड़गिड़ाया नहीं, लेकिन आज राजा जनक विदेह होकर रोके, विचलित होकर, व्याकुल होकर रो रहे हैं। राजा दशरथ के गोद में फपक फपक के रोते हैं, वो कहते हैं राजन व्यवस्था में कोई अव्यवस्था हुई हो, आप मुझे क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। मैंने सुना है कि आप किसी के घर मेहमान नहीं बनते, किसी के यहाँ आप मेहमान नहीं बनते। स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र भी अपना इंद्रासन छोड़कर आपका अगवानी करता है। राजन आज किसी के यहाँ मेहमान नहीं बनते, मेरे यहाँ आप आए, हमारी व्यवस्थाओं में कोई अव्यवस्था हुई हो तो आप माफ करें। राजा दशरथ के गोद में राजा जनक रो रहे, बोले आज से हमारी बेटियां आपकी बेटी हैं और मैं इनको विदा कर। राजा जनक अपने पुत्रियों को विदा करने के लिए कहने गए, माता सुनैना नारी धर्म का संदेश दे रही थी। उतने में ही माता सीता ने कहा, मां मुझे एक वचन देना कि जब मैं यहां से चली जाऊं तो मेरे पिताजी कहीं से आवे तो एक लोटा जल लेकर के द्वार पर खड़ी हो जाना और तुरंत उनको पिला देना, तो उनको मेरी याद नहीं आएगी। क्यों कि बाबूजी कहीं से आते थे तो मैं तुरंत पानी लेके खड़ी हो जाती थी और पानी पिलाती थी और मैं पूछती थी बाबूजी कहाँ थे आप अभी तक, इतना देर क्यों किए? तुरंत उनका सेवा करना हमारी कमी ना खलने पाए। यह शब्द राजा जनक सुन गए। हाँ बेटी, मैंने कभी सोचा नहीं था
कि जानकी हमसे दूर होगी, बेटी हमसे दूर होगी, कभी नहीं सोचा था। यही कहकर के राजा जनक 3 बार मूर्छित होते हैं, 3 बार गिर जाते हैं। छोटा भाई कुशध्वज उनको संभालते हैं। राजन, आप विचलित होंगे तो और नगरवासियों का क्या होगा, माता का क्या होगा, इसलिए आप अपने आप को संभालिए। चिड़िया, पंछी, पशु, पूरे नगर के लोग हाँ सीते कह के रोने लगे, व्याकुल हो गए। सीते कहां जा रही है? सीता तैयार होने लगी, सामान गाड़ी पे रखाने लगा, विदाई की बारी आ गई। और माता सुनैना नारी धर्म का संदेश देते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी आज से इस घर की गिरवी तुम्हारे हाथ में है, मेरा अपने बाबूजी का लाज रखना बेटा, सास ससुर की सेवा करना और पति का रुख देख करके ही कुछ मांगना। बेटी जब पति देने की स्थिति में हो तभी कुछ मांगना, अगर पति बेबस हो तो बेटा वहां मुख मत खोलना। बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के, बाजे रे जब ससुर खड़ुआ, पनिया लई के धोहू पौआ। बेटा सास ससुर की सेवा करना, आशीर्वाद देती है। कि दो कुल को सदा पावन करना, अनधन से तेरा परिवार बढ़े। दो कुल अन्न धन से तेरा परिवार बढ़े। सज्जनों, समय तो कम है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पुत्र महान होता है तो एक कुल को तारता है, पुत्री महान होती है तो दोनों कुल को तार देती है, कृतार्थ कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। राजा जनक को क्या पता था कि फूलों में चलने वाली बेटी, महलों में चलने वाली बेटी अयोध्या जाते ही इसका वनवास हो जाएगा, तापस वेश में आ जाएगी, सारे श्रृंगार उतार दिए जाएंगे। जब सारे श्रृंगार उतार दिए गए, वन में चित्रकूट में राजा जनक ने पहली बार जब पुत्री को देखा तापस वेश में, राजा जनक दुर्बल आसक्त पुत्री को जब देखा तो राजा जनक ने कहा, बेटा कैसी हो? जानकी के मुख से निकला, पिताजी आपने तो मुझे ऐसे कुल में भेजा, ऐसे खानदान में भेजा जहां मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता। फटा हुआ आंचल छिपा ली, मैली साड़ी को छिपा करके, आंख में सजल, नेत्र में आंसू है, बाल जो है जटा बन गया है। जैसे ही जानकी ने कहा कि मुझे बहुत आनंद है पिताजी, मुझे बहुत आनंद है, हृदय से लगा करके राजा जनक ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा तुमने दोनों कुल को आज कृतार्थ कर दिया, तारा। अपने अश्रु के धारा से, राजा जनक के अश्रु के धारा से मां का केस भीग गया। ध्यान देना सज्जनों, जितना माँ बाप के लिए, परिवार के लिए बेटी कर लेती है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि बेटा करता होगा। इसलिए सज्जनों, बेटियों को भी वो स्थान मिलना चाहिए। बेटी दुख में रह लेगी, तकलीफ में रह लेगी, लेकिन अपनी पीड़ा को बार बार व्यक्त नहीं करती। क्यों? कि बेटी के अंदर त्याग है, समर्पण है। फिर भी ससुराल जाके अपने भैया का ख्याल रखती है, माता पिता का ख्याल रखती है। अगर कोई पहुंच गया तो वो प्रसन्न हो जाती है। ध्यान देना। इसलिए सज्जनों, हम प्रत्येक माँ बाप से निवेदन करें कि जब कभी भी आप अपने बेटे का शादी करें तो भैया हो, आपसे मेरा प्रार्थना है कि दहेज मांग करके शादी न करें, दहेज मांग करके शादी न करें।
कल्पना करिए कि जो अपना बेटी भी दे, अपनी लाडली पुत्री को भी दे, और जहां दहेज आप मांग लेते हो तो और कोई नाराज हो या न हो, लेकिन जगत पिता परमात्मा तो रुष्ट हो ही जाता है आपसे, वो इंसान दलिद्र हो जाता है। घर गिरवी रख गहने लाए, बढ़ा कर्ज का भार है, यह कैसी कल्याणी शादी, अरे यह तो भ्रष्टाचार है। घर गिरवी रख गहने लाए, बढ़ा कर्ज का भार। इसलिए सज्जनों, माँ बाप को कर्जे में डाल करके ऐसी विवाह मत करो। जब अंतर मन रोया तो एक कैसा त्योहार है, क्योंकि विवाह एक यज्ञ होता है सज्जनों, और यज्ञ में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी भारत की बेटियों, इतनी महान बन जाओ कि दहेज प्रथा को धूल चटाओ। क्या बोला? मेरी बेटियों इतना महान बन जाओ कि दहेज प्रथा को धूल चटाओ, भगा दो अपने देश से, इससे इसका नाम निशान न रहे। इसलिए मैं निवेदन करूं कि दहेज लेकर के शादी नहीं करना। किसी ने हमसे प्रश्न किया, यही भी इस प्रसंग को संपन्न करते हुए अपने बेटियों को भी उच्च स्थान दें। भगवान राम का 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों? इसलिए कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास इसीलिए था क्योंकि रावण की आयु ही सिर्फ 14 वर्ष ही था, इसीलिए उनका उतना ही वनवास होना निश्चित था। भगवान राम वन में गए अपने भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, शबरी की रक्षा के लिए, केवट की रक्षा के लिए। संक्षेप में उसी में सारे अपने भक्तों का पालन पोषण रक्षा करते करते सबका उद्धार किए। निषाद राज केवट को किए, उसके बाद माता शबरी को किए, महाराज बाली को किए, उसके बाद हनुमान जी को अपना करके फिर सेतुबांध का निर्माण हुआ, लंका में प्रवेश किए, फिर वहां जा करके सज्जनों सारे कार्य को क्रिया में क्रियान्वित करते हुए अंततो गत्वा, समय कम है, इतने में ही माता जानकी को प्रभु राम ने सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब तुम अग्नि देव की सुरक्षा में रहो, अब हम कुछ नरलीला करेंगे, आसुरी शक्ति का विनाश करेंगे। आसुरी शक्ति की विनाश के लिए लंका में गए। रावण जिस जानकी को जिनको लेकर के गया था, आहा, वो प्रतिबिंब छाया था। किसी ने पूछा महाराज कि रावण जानकी को लेकर के गया तो रावण जानकी को किस भाव से मानता था, किस दृष्टि से देखता था? बात बताऊं आप? तो रावण जानकी को जब लेकर गया तो जो रावण की दृष्टि थी ना, जो रावण का भाव था, रावण जानकी को पुत्री की दृष्टि से देखता था। वाल्मीकि रामायण में पाओगे, समय कम है सज्जनों, नहीं तो आपको मैं विस्तृत कथा सुनाता। पाड़े जी, रावण जानकी को किस भाव से देखता था? पुत्री की दृष्टि से देखता था। पूर्वजन्म में पुत्री के भाव से, बेटी की तरह देखता था। पतिव्रता नारी मंदोदरी बार बार कहती है कि मान जाओ, ये जगत जननी जानकी हैं, इनको राम के पास पहुंचा दो। रावण कहा, हठ कर बैर करहूं मैं जाई, जबरदस्ती बैर करूंगा। क्यों? हुई है भजन नता मस देहा, मस देहा, भजन नता मस देहा, अभी शरीर से भजन नहीं होगा, मैं जबरदस्ती प्रभु से जाके बैर करूंगा, मुझे मारेंगे, मेरी मुक्ति होगी। इसलिए सज्जनों, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। भगवान राम जाकर के रावण को मुक्त करते हैं। अंततो गत्वा में नाभि में जो अमृत है उसे सुखाते हैं। अंततो गत्वा में रावण राम बोल करके मुक्त होता है।
संक्षेप में मैं एक चीज आपको बताऊं, राम रावण का जो युद्ध है 2 शब्दों में मैं विराम दे रहा हूं। राम ज्ञान के प्रतीक हैं, रावण अहंकार का प्रतीक है। ज्ञान के द्वारा अहंकार को मारना, यही राम और रावण का युद्ध है, जो कि हमारे आपके अंदर भी ये चलता रहता है। अब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध क्या है? तो मेघनाथ काम का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य के द्वारा काम को मारना, ये मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध है। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए संक्षेप में जानो, राम ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान के द्वारा अहंकार रूपी रावण को मारना, और लखन वैराग्य के प्रतीक हैं, वैराग्य के द्वारा काम रूपी मेघनाथ को मारना, यही युद्ध है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। सारा यज्ञ संपन्न हुआ, आसुरी शक्ति का विनाश किए, विभीषण को सरकार बनाए, अभिषेक किए, और राज्याभिषेक करते ही पुष्पक विमान मंगाया गया। प्रभु राम अवध के लिए प्रस्थान किए। पुष्पक विमान पर बैठे माता जानकी को अग्निदेव प्रकट करके, वास्तविक अग्नि जानकी को अपनाकर, जो प्रतिबिंब छाया था उसे छोड़कर, और अपने जानकी को अपने वाम भाग में बैठा करते पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। और पुष्पक विमान पर समस्त सेना विराजमान। पुष्पक विमान की भैया एक खासियत रहा, ऐसा गाड़ी नहीं रही कि आप 4 जने बैठ गए तो सीट फुल हो गया, उज्जैन बैठे तो एक सीट खाला रहे। उसका नाम था पुष्पक विमान। चलत विमान गुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल राजा। बोलते हुए सब लोग अवध के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में माता अंजना से हनुमान जी मिलते हैं क्षण मात्र के लिए। अब मिलने के बाद फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु राम अवध गए, सुमंत जी समस्त तीर्थों का जलमगाए, जलमगा करके सीताराम का राज्याभिषेक किए। तो अब हम बुलाएंगे राजबहादुर को, बुलाइए, अभिषेक कराइए। सारे तीर्थों का जल मगाया गया, सारे तीर्थों का जल मगा करके सीताराम को बैठा करके प्रभु राम का राज्याभिषेक किया गया। महाव गांव में हम राम राज की स्थापना करके ही जाएंगे, और राम राज की स्थापना करके जाएंगे कि सबका जो भी कष्ट है, दुख है, दरिद्र है, सब चला जाए। पूरा क्षेत्र नगरवासी सब आनंद ही आनंद में रहे, सुखी स्वस्थ रहे। राम राज की स्थापना पूजन कराइए। राम राज की स्थापना करवा करके राम जी का राज्याभिषेक होगा, मानस जी का। उसके बाद आरती होगा। भैया भोजन भी तैयार है, हमें सुगंध आ रहा है, तो भूख भी लगा है लोगों को। तो हम हो जौन बात सवेरे से ऐसे ही रहे थे जूस उस पी के, तो इनाई बा कि नहीं, हम भी कहते कहते भूख तो लगी जाता है सज्जनों, ऐसा थोड़ी है। तो आप लोग भी प्रसाद पाएंगे, पूजन करेंगे। हस्ते क्षतुष्पाणि कृत्वा ध्यानम् रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम राज बैठे सभी भक्तगणों से निवेदन है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सब लोग बोलिए, राम राज बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीताराम जो भगवान की जय हो, सीताराम जो भगवान की जय हो। आज की आनंद
की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण यज्ञ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राज्य का अभिषेक करते हुए आपके नगर गांव क्षेत्र में राम के राज्याभिषेक का कल्पना अपने हृदय में ऐसा कही कि मेरे हृदय में प्रभु सीताराम का प्रादुर्भाव, उनका अभिषेक कर रहा हूं। अनुभव करिए, उनके प्रभु का दर्शन कर रहा हूं। और सज्जनों, साधन साध्य साधना भगवान का इसी जन्म में पुनः बोल रहा हूं कि यही जन्म बिगड़ी तो कबहू न सुधरी। यह जन्म संवार लिया हो तनी जाए से पहले, और फिर बाद में तो कोई साथ देने वाला है नहीं। अंत तो गत्वा आपका भजन ही साथ देगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। और प्रभु को पाने के लिए धन दौलत मान प्रतिष्ठा संपदा की जरूरत नहीं है सज्जनों। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं सो जान निहारा। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तक ज्ञान गिरागा। इसलिए प्रभु को पाने के लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, अनुराग चाहिए। तो महाव गांव में मैं 5 दिन तक आपका यज्ञ कराया, कथा सुनाया। हमारे श्री आदरणीय शिव बहादुर जी, आदरणीय राज बहादुर जी, इनका सब परिवार बहुत सेवा किया। और पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोगों ने बहुत सेवा किया। मैं आपके सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। हम तो बालक हैं सज्जनों, आपके बच्चे हैं, यहीं पास के ही हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। अब परिचय तो मैं नहीं बताऊं जल्दी, क्योंकि संत अपना परिचय थोड़ी बताता है। क्यों बता दे? क्या नहीं नहीं बताए, बता दे। हमारे यजमान जी कह रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा। यही पास ही जो है जनपद मिर्जापुर पटेहरा ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत राजापुर घोरी गांव नामक छोटे से एक जंगल में मेरा जन्म हुआ। 2-2.5 साल में बाल्यावस्था में काली खो और अष्टभुजा जैसे जंगलों में मैं व्यतीत किया अज्ञातवास में। जो कुछ भी हूँ ये माता विंध्येश्वरी का कृपा है और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बाबा देवराहा बाबा की कृपा है। उन्हीं की कृपा से हम चल रहे हैं। जो 2 शब्द आपको सुना रहा हूँ ये माता भगवती की ही कृपा है, जो आपके बीच में बैठ के गुणगान किया, भगवत चर्चा किया। तो मैं आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आयोजक परिवार को तो आशीर्वाद दे ही रहा हूँ। पूरे नगर क्षेत्र समस्त जनता जनार्दन को मैं व्यास पीठ पर विराजमान होने के नाते आज मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। जितने मेरे युवा बालक हैं, भाई हैं, आपको मैं आयुष्मान भव का आशीर्वाद देता हूँ। आप सुखी रहें, चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें, सुहागिन माताओं को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता हूँ। आप सदैव सुहागिन रहें, सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें। इस नगर गांव के जितने बच्चे हैं सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और खूब आगे बढ़ें, दिन दुना चार चौगुना आगे बढ़ें। गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है जब अपने शिष्य आगे जाते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार पुनः मैं मां विंध्येश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु प्राप्त करें। वाणी को विराम। हरे राम 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 राम, हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ महादेव शंभो काशी विश्वनाथ रंगे बाबा विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ रंगे मैया पार्वती संगे मैया पार्वती संगे मैया अन्नपूर्णा संगे मैया अन्नपूर्णा संगे बाबा भागीरथी संगे बाबा भागीरथी संगे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ महादेव शंभो काशी विश्वनाथ रंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ रंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ रंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कथा विसर्जन हो तु है सुनहु वीर हनुमान राम लखन मां जानकी करहु सदा कल्याण करहु सदा कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान जय हो ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रेम सुले व्यास जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की हरि ओम। सभी भक्तगण यथास्थान आरती हेतु खड़े हो जाएं। ओम निदगुं हविः प्रजनन् मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोक।
तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे तन मन वारो। आरती उतारो तुझे आरती उतारो तुझे तन मन वारो। राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। विराजत है सुत उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करी थी दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों से शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव शरीरं मम देव देवा हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेव कृष्ण कृष्ण सियावर रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जलेन शीतलीकरणं कृत्वा